आप लोग एक साइड में रहे। हमारा 2-3 अपील है स्टूडेंट्स से, प्रेस से, सब लोगों से कि कोई भी इंट्रूसिव जिस तरह से रिपोर्टाज हो रही है, जिस तरह से लगातार फोटोज लिए जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ में आप लोग रिपोर्ट करें। हम कोई भी प्रेस रिलीज यहाँ पे देने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक अपील है कि प्रेस के साथ जो है वो एक साइड पे आ जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स के बीच में जो कंफ्यूजन फैल रहा है, स्टूडेंट्स अपना कार्यक्रम यहाँ पर चला सके। हम लोग जानते हैं कि 3 बजे जो है जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन जो है वीसी सर से बात करने जाएगा। स्टूडेंट यूनियन ने अपना पोजीशन ऑलरेडी रख दिया है। और कल के मार्च के अनाउंसमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स जो कल भी हो चुकी हैं, उनको एक बार दोबारा करना चाहते हैं। कल हम लोग जानते हैं कि रोहित वेमुला जो हमारे एक साथी जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थे, किसी तरह की विक्टिमाइजेशन थी, किसी तरह की टारगेटिंग के बाद जिन्हें अपनी जान देनी पड़ी। कल उनके लिए एक मार्च हम लोगों को करना है। और हम लोग जानते हैं और ये बार बार बोल चुके हैं कि हमारे साथी इसीलिए चार्जेस फेस कर रहे हैं, हमारे साथी इसीलिए जेल में है, हमारे साथी इसीलिए सस्पेंडेड है, क्योंकि वो एक आंदोलन चला रहे थे जस्टिस फॉर रोहित वेमुला, जिसके पोस्टर अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी तक भी हंगर स्ट्राइक के पोस्टर यहाँ से हटे नहीं है। और वो आंदोलन खत्म करने के लिए ही जो है वो सोशल जस्टिस का जो आंदोलन है, जो कास्ट एट्रोसिटीज के खिलाफ जो आंदोलन है, उसको खत्म करने के लिए ही ये पूरा जो जेएनयू का मामला है, इसको इस तरह से खड़ा किया गया, जेएनयू का डिफेमेशन चला। उस चीज को हमने ऑक्यूपाई यूजीसी के दौरान भी देखा। ऑक्यूपाई यूजीसी के दौरान भी ये बोला गया आरएसएस के द्वारा कि जेएनयू एंटी नेशनल है, जेएनयू देश विरोधी है। इसके साथ में एक अपील आपसे करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रह सकते हैं, जो लोग वॉलंटरली यहाँ पर रहना चाहे वो रह सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स अगर गाना गाना चाहे, कोई स्टूडेंट्स अगर पोएट्री पढ़ना चाहे, कोई साथी अगर कुछ बोलना चाहे, वो कह सकते हैं। आप लोग अपनी तरह से इसको कार्यक्रम को चलाइए। लेकिन मुझे लगता है हम में से कुछ लोगों को आज को जो क्लास कैंपेन शेड्यूल था, जिसके लिए यूनिवर्सिटी को खुला रखा गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से क्लास कैंपेन नहीं हो पाया, कुछ और चिट्ठी वगैरह देने में हम लोग बिजी रहे। तो साथियों, हम लोग आगे की कैंपेन स्ट्रैटेजी जो कल का मार्च है उसके लिए तय करेंगे। हम लोग सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अभी बैठ करके एक स्ट्रैटेजी तय करेंगे कि किस तरह से कल के मार्च के लिए कैंपेन लिया जाए, क्योंकि जो आज का क्लास कैंपेन नहीं हो पाया, वी हैव टू मेक अप फॉर दैट। शाम को हो सकता है कुछ स्पीकर्स आए, उसके बारे में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। आज क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि और 10 चीजें चल रही थी कैंपस में, उसके बारे में मैसेजेस वगैरह सर्कुलेट किए जाएंगे। लेकिन कुछ साथी जाकर के अपने हॉस्टल्स में कैंपेन कर सकते हैं, कुछ साथी जाकर के अपने फेसबुक से, अपने सोशल मीडिया से, अपने व्हाट्सएप वगैरह से मैसेजेस सर्कुलेट कर सकते हैं। मैसेज बहुत स्पष्ट है, कल हम लोग मार्च करेंगे अम्बेडकर भवन से जंतर मंतर तक। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कई सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे पास, हमारे साथ में देश के कई कोनों से कल स्टूडेंट्स आएंगे और वो हमारे साथ में मार्च करेंगे। कई सारे साथी ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से। साथियों, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम पर है, बीइंग जेएनयू स्टूडेंट्स, बीइंग इन दिल्ली सिटी, I think that we have a responsibility of ensuring the maximum mobilization possible from our campus so that the Justice for Rohit Vemula movement does not get sidelined, does not get forgotten, despite the fact that our people are in jail, despite the fact that our people are facing charges. We have to ensure our maximum mobilization, we have to ensure our maximum strength in this march. Friends, tomorrow we have asked for 10 buses. Some friends from NSUI have helped in this. We thank them from the union. They have helped in this, and 10 buses will be there at Ganga Dhaba from 10 a.m. tomorrow. And we will leave this place at 11 a.m. 11 a.m. the buses will leave. Tomorrow, 10 buses will leave from Ganga Dhaba at 11 a.m. I want to repeat the message. 11 to start. साथियों, माफी चाहते हैं इसके लिए। 10 बजे
यहाँ से बसेस निकलेंगी क्योंकि 11 बजे वहाँ पे मार्च शुरू है। आप सब लोग प्लीज अपना मैक्सिमम मोबिलाइजेशन इस चीज के लिए इंश्योर कीजिए। हम लोग यूनियन की तरफ से भी एक मैसेज सर्कुलेट करेंगे, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से भी सलाम, जय भीम, जय जोहार। आप सब लोगों को सलाम करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। एक ऐसे माहौल में जिसको डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे छात्रों में, हमारे शिक्षकों के बीच में एक डर की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग हमें टेररिस्ट कहते हैं, ये लोग हमें एंटी नेशनल कहते हैं। ये लोग रोहित को भी एंटी नेशनल कहते थे, उनको भी टेररिस्ट कहते थे। लेकिन ये वो लोग हैं जो छात्रों पर लाठीचार्ज करवाते हैं, छात्रों पर टीयर गैस चलवाते हैं, छात्रों को जेल में बंद करते हैं, छात्रों का सोशल बॉयकॉट करते हैं, उनको रस्टिकेट करके, उनको आउट ऑफ टाउन करके रैंडम स्टूडेंट्स को नोटिस भिजवाते हैं कि तुम्हारे खिलाफ में शिकायत है, तुम दफ्तर ऑफिस में आओ, तुम्हारे खिलाफ में शिकायत है, तुम्हारी उम्र से दोस्ती थी, तुमने उम्र को फोन किया था, कन्हैया तुम 2012 में कश्मीर गए थे। इस तरह की स्थिति को जो लोग पैदा कर रहे हैं वो लोग टेररिस्ट हैं, वो हमें टेरराइज करना चाहते हैं, ना कि हम टेररिस्ट हैं। आप लोग काफी समय से यहाँ पर बैठे, काफी सारे वक्ताओं को आपने सुना। मैं भी कई बार आप लोगों के बीच में अपनी बात रख चुकी हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है आज चैलेंज ये नहीं है कि हम लोगों की आवाज कैसे पहुंचे। मुझे लगता है कि इसी गमन की स्थिति में जब हमारे साथियों को जेल भेजा जा रहा है, आतंकवादी बनाने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त भी एक बात को जरूर हम लोग अपनी प्रिविलेज को जरूर रिकॉग्नाइज करते हैं। जेएनयू का हर एक छात्र अपनी प्रिविलेज को जरूर रिकॉग्नाइज करता है। और आज चैलेंज ये नहीं है कि हम लोगों की आवाज किस तरह से पहुंचे, आज चैलेंज ये है कि इस देश की जो 90% जनता है उसकी आवाज कैसे पहुंचेगी। क्या उसकी आवाज सिर्फ इलेक्शन में वोट देने के दिन सुनाई देगी? इस दिन 31% लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, 33% लोगों ने हिटलर को भी वोट दिया था। क्या उनकी आवाज सिर्फ वोटिंग के दिन सुनी जाएगी और वोट गिनने के दिन सुनी जाएगी, या फिर इस देश में रोज तय होगा जिस तरह से हमारे जेएनयू प्रोफेसर ने कहा कि द नेशन इज अ डेली प्लेबिसिट। हर दिन एक रेफरेंडम होगा, हर दिन लोगों की सहमति होनी पड़ेगी, हर दिन लोगों को नेशन बिल्डिंग में अपना एक्टिव कंसेंट देना पड़ेगा। वो नेशन होगा, ना कि वो नेशन जो लोगों का, वो लोग जो कहते हैं कि हम तो राष्ट्रवादी हैं लेकिन जगह जगह दंगा करवाते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि हम तो देशभक्त हैं लेकिन जगह जगह एजुकेशन में से पैसा वापस खींच रहे हैं, स्टेट का हाथ वापस खींच रहे हैं, गरीब लोगों को फेलोशिप ना मिले ये इंश्योर कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार। आप लोगों में से कितने लोग प्रोफेसर विवेक कुमार को जानते हैं? बहुत अच्छी बात है। वो हमारे बहुत प्रिय प्रोफेसर हैं। मैं जब जेएनयू में आई थी तो पहली क्लास मैंने प्रोफेसर विवेक कुमार की अटेंड की थी, पहली क्लास में थी। बहुत दुख हुआ जान के, बहुत डर भी लगा, बहुत दुख भी हुआ कि प्रोफेसर विवेक कुमार पर ग्वालियर में राइट विंग के गुंडों ने जानलेवा हमला किया था। इस बात को हम लोग इस बात से कंडेम करते हैं। आज बात होती है एलीट मुस्लिम की, बात होती है एलीट दलित की। कुछ लोग न्यूज़ एक्स समेत, न्यूज़ एक्स एक चैनल आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे डिस्कोर्स चला रही है, वहाँ पे कैंपेन चला रही है। वैसे तो न्यूज़ एक्स को न्यूज़ चैनल होने के नाते कैंपेन नहीं चलानी चाहिए, वो चला रही है। कैंपेन ही चला रही है कि जो दलित अमीर होते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये डिस्कोर्स चला रही है, ये पिटीशन चला रही है। आप बात करते हैं एलीट दलित की, एलीट मुस्लिम की। हम लोग बताना चाहते हैं कौन है एलीट दलित। प्रोफेसर विवेक कुमार जो एक प्राइम यूनिवर्सिटी में, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के दर्जे पर है, उन पर जानलेवा हमला होता है ग्वालियर के अंदर और पुलिस कुछ नहीं करती, किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करती, किसी पर मुकदमा नहीं चलता, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये है एलीट दलित की हालत।
उन 8 लोगों को जिनको विवाह किया गया है उसमें 2 महिलाएं, 2 दलित, 2 ओबीसी और निहायत से गरीब घर से आने वाले सब लोग हैं। सब लोग लेफ्ट के एक्टिविस्ट हैं और उन पर जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, इट इज ओनली कंपैरिजन ऑफ 3 अपर कास्ट मेल्स। उसमें कोई दलित नहीं है, उसमें कोई महिला नहीं है, उसमें किसी भी तरह का इंक्लूजन का प्रिटेंस तक नहीं है। हम लोगों ने रिजेक्ट किया है, हम लोगों ने रिजेक्ट किया है, उस कमेटी को हमारे टीचर साथियों ने रिजेक्ट किया है। लेकिन ये मुमकिन है कि उन 8 लोगों को रेस्टिकेट किया जाए, जिसमें कन्हैया जो हमारे प्रेसिडेंट है हो सकता है उनका भी रेस्टिकेशन हो। लेकिन साथियों, इस ऐसे दौर में जिसमें सभी एक्टिविस्ट पर हमला है, अम्बेडकर एक्टिविस्ट पे हमला है, जेडी में लेफ्ट एक्टिविस्ट पे हमला है, उसमें सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप हर एक व्यक्ति को एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा, आप हर एक व्यक्ति को आवाज उठानी पड़ेगी, हर एक व्यक्ति को इस सरकार को एक्सपोज करना पड़ेगा। ये लोग चिढ़ते क्यों है स्टूडेंट से? ये लोग इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि ऐसे दौर में जब सबको डर लगने लगा था बोलने से, उस दौर में स्टूडेंट्स चुप नहीं बैठे, स्टूडेंट्स बोलते रहे और हम यही उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स बोलते रहेंगे। और साथियों, एक अंतिम बात के साथ अपनी बात खड़ी करना चाहती हूँ। कुछ लोगों का ये कंसर्न है, कुछ लोगों ने कहा है कि जो कन्हैया का अरेस्ट है, क्या उससे रोहित वेमुला का मामला कम तो नहीं हो जाएगा? लेकिन साथियों, इस टैक्टिक में ऐसी अफवाहों को हमको फैलाना नहीं चाहिए। ये रूलिंग क्लास का टैक्टिक है। हमने बार बार मेंटेन किया है कि कन्हैया जेल में इसलिए नहीं है, कन्हैया। थैंक यू वेरी मच। साथियों, इकबाल हुसैन हम आपके सामने बात रखेंगे।